मंदार स्तोत्र में कहते हैं। तो पाप तो सबने किया, अब इन पाप कर्मों से बचने का उपाय क्या है कि पाप हो गया, लेकिन अब इन पाप का परिणाम जो दुख है, अनंत अनंत वर्षों तक नरक की यातनाएं, उनसे कैसे हम बच पाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा कोई उपाय। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन उपाय तो अनेक हैं। पाप हो गया तो पाप का प्रायश्चित करो, अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों के द्वारा उन पापों का प्रायश्चित हो, लेकिन वो सारे प्रायश्चित तो उसी प्रकार हैं जैसे हाथी का स्नान। हाथी पानी में जाता है, अपनी सूंड में जल भर करके अपने आप को स्नान कराता है और बाहर आते ही फिर अपने सूंड से धूल उड़ा करके अपने ऊपर गंदगी कर लेता है। गज स्नान के समान उन प्रायश्चित्तों से भी कुछ होता नहीं है। क्यों बोले, जब तक स्वभाव नहीं छूटेगा पाप करने का, तब तक आप कहां तक प्रायश्चित्त करते रहोगे। पाप करो, प्रायश्चित्त करो, फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित्त करो, तो इसका तो कोई अंत नहीं। पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, अंतःकरण ही शुद्ध हो, यही सर्वोत्तम उपाय है। कीचड़ में पैर डालकर फिर कीचड़ को धुलना ये बुद्धिमानी नहीं। प्रक्षालनाद ही पंकस्य दूराद स्पर्शनम बरम। कीचड़ में पैर डल जाए और फिर उसको हम पानी से धुलें, इससे अच्छा है, बुद्धिमानी ये है कि कीचड़ में पैर ही न पड़े। पाप करें और पाप का प्रायश्चित करें, इससे अच्छा है पाप ही न करें। प्रश्न हुआ पाप होता क्यों है? बोले पाप का कारण हमारे पिछले संस्कार और प्रवृत्तियां हैं जो अंतःकरण में विद्यमान रहती हैं। पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, फिर पाप होगा ही नहीं। बोले अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाए, इसके लिए, और जो पाप हो चुका है उसका भी प्रायश्चित हो जाए, इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए, क्या कर सकते हैं? तो सुखदेव भगवान कहते हैं एक उपाय है। क्या? बोले केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। आगे पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, चित्त भी शुद्ध हो जाता है। किसके द्वारा? बोले भक्ति के द्वारा पूरी पूरी शुद्धि हो जाती है। कहते हैं हाँ, कैसे? बोले निहार में वो भास्करः, जैसे भयंकर अंधकार हो, कोहरा हो, लेकिन सूर्य भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तो सूर्य भगवान के प्रकट होने पर सब अंधकार, सब कुहासा नष्ट हो जाता है। क्षण भर भी नहीं लगता, सूर्य भगवान के प्रकट होते ही उनके प्रकाश से सब अंधकार विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में भगवान की भक्ति आ गई तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है, फिर नया पाप उसके द्वारा होता नहीं है और वह पवित्र होकर नरक की यातनाओं से बच जाता है और भगवान के चरणों में पहुंच जाता है।